नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की के एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत के बारे में, उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। तो चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा विकास सिर्फ हमारी उम्र के साथ होता है या फिर समाज का भी इसमें कोई हाथ है? मतलब जिस समाज में हम रहते हैं, क्या वो हमारे विकास को आकार देता है? ये मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान का एक महामुकाबला। फिर जानेंगे कि वाइगोत्स्की आखिर थे कौन, उनके सबसे बड़े आइडिया समाज ही शिक्षक है को समझेंगे। और हाँ, ZPD और स्कैफोल्डिंग जैसे जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें भी डिकोड करेंगे। और आखिर में पियाजे से उनकी तुलना तो बनती ही है। तो ठीक है, चलिए मैदान तैयार करते हैं। बात उस समय की है जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में दो बड़े आइडियाज के बीच एक जबरदस्त बौद्धिक बहस चल रही थी। अब सोचिए, इस बहस के एक कोने में थे कुछ पहले से चले आ रहे विचार, और दूसरे कोने से एंट्री होती है हमारे आज के चैलेंजर की। तो सवाल उठता है कि ये लेव वाइगोत्स्की थे कौन? उनका पूरा नाम था लेव सेमोनोविच वाइगोत्स्की। वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उनका सबसे बड़ा काम, उनका सबसे बड़ा योगदान था विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो रूस से थे, क्योंकि उनके जो विचार थे ना, उन पर उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का गहरा असर था। अब आते हैं उनके उस एक कोर आइडिया पर, उस विचार पर जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो विचार क्या है? बहुत सिंपल, समाज ही शिक्षक है। वाइगोत्स्की की पूरी फिलॉसफी को ना हम बस एक लाइन में समझ सकते हैं, और वो लाइन है, हमारा अपना विकास दूसरों के माध्यम से होता है। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। ये उस आइडिया से कितना अलग है कि हम अंदर से खुद ब खुद विकसित होते हैं। तो इस सामाजिक नजरिए का आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमारा विकास समाज में बातचीत से होता है, सोशल इंटरैक्शन से। हम अपने परिवार से, अपने समाज से, स्कूल से, दोस्तों से, सबसे सीखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि ये जो बातचीत है ना, ये हमारी बायोलॉजिकल उम्र से कहीं ज्यादा जरूरी है। जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, वो सचमुच हमारी सोच को, हमारे सोचने के तरीके को आकार देता है। अच्छा, तो ये तो मान लिया कि सीखना सामाजिक है, पर ये होता कैसे है? प्रोसेस क्या है? इसी को समझाने के लिए वाइगोत्स्की ने हमें दो बहुत ही शानदार टूल्स दिए हैं। एक है ZPD और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, जिसे हम शॉर्ट में ZPD कहते हैं। अब ये है क्या? इसे एक गैप की तरह समझिए। एक तरफ वो है जो कोई इंसान अकेले कर सकता है, और दूसरी तरफ वो जो वो किसी की मदद से, किसी ज्यादा जानने वाले की मदद से कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वही है ZPD। हाँ, असल में किसी का ZPD पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर यही वो मैजिकल जोन है जहां सबसे अच्छी लर्निंग होती है। तो फिर ZPD के इस गैप को भरते कैसे हैं? इसके लिए जो मदद दी जाती है, उस प्रोसेस का एक खास नाम है, और वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब एक तरह का सहारा देना। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त एक ढांचा लगाते हैं ना, बस ये सीखने के लिए एक वैसा ही टेम्पररी ढांचा है। तो ये स्कैफोल्डिंग कहाँ कैसे करती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, सीखने वाले के सामने एक प्रॉब्लम आती है जिसे वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरा स्टेप, एक गाइड जो टीचर भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, वो उसे थोड़ी मदद देता है, टेम्पररी सपोर्ट। तीसरा स्टेप, उस सपोर्ट की मदद से सीखने वाला काम पूरा कर लेता है, वो सफल हो जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, जैसे जैसे वो चीज सीखने लगता है, गाइड धीरे धीरे अपनी मदद कम कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जब वो खुद चलने लगता है तो हम हाथ छोड़ देते हैं। और अब बारी है उस महामुकाबले की, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की। यहां पर इन दोनों महान विचारकों के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि एक बच्चे का विकास उसकी उम्र के हिसाब से तयशुदा स्टेज में होता है। एक स्टेज, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, बच्चे का विकास समाज के साथ इंटरैक्शन से होता है। तो एक तरफ है उम्र और दूसरी तरफ है समाज। यही इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी बहस है। अब जरा इन टेक्निकल शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। पियाजे की थ्योरी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म,
लेकिन वाइगोत्स्की की थियरी को कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखा, सिर्फ एक शब्द का फर्क है, सोशल, पर ये एक छोटा सा शब्द पूरी कहानी बदल देता है। ये सीखने को एक अकेले के सफर से एक साथ मिलकर चलने वाला सफर बना देता है। और हाँ, ये जो छोटे छोटे फर्क है ना, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? खास तौर पर टीचर्स के लिए इसके क्या मायने हैं? पहली बात तो ये है कि सीखना कोई अकेले करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक टीम एक्टिविटी है। दूसरी बात, हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल, हमारी क्लास, हमारा समाज, ये खुद में एक बहुत पावरफुल टीचिंग टूल है। और तीसरी और सबसे अहम बात, हम विकास को उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग करके देख ही नहीं सकते। क्लासरूम सिर्फ एक कमरा नहीं, एक कम्युनिटी है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। शिक्षकों के रूप में हमारा काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि सीखने वालों के लिए एक पूरी दुनिया बनाना है। तो सवाल ये है, हम सब मिलकर सीखने की कैसी दुनिया बनाएंगे?